दुईदिनिया भारत गस्तरे अमेरिका राष्ट्रपति हैदराबाद हाउस रे मोदी ट्रंप का मिलित संबोधन भारत अमेरिका मध्य 3 चुक्ति स्वाक्षरित। भारत और अमेरिका मध्य स्वाक्षरित होईछि तीनोटी बड़ चुक्ति। ऊर्जा और प्रतिरक्षा क्षेत्र में दुई देश मध्य बड़ बुझामणा होईछि। आगामी दिन में वाणिज्यिक क्षेत्र में मध्य बड़ डील हेबाने घोषणा करिसेंति मोदी और ट्रंप। आज दिल्लीर हैदराबाद हाउस रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलित सांबादिक सम्मेलन में एभली सूचना दैछंती। ट्रंप कहिसेंति प्रतिरक्षा क्षेत्र में उभय देश मध्य $3 बिलियन चुक्ति हेबो। सेभली वाणिज्यिक क्षेत्र में मध्य आगको बड़ डील हेबो बोली सूचना दैछंती दुई नेता। ट्रंप कहिसेंति अमेरिका और भारतर लक्ष्य गोटाए विश्वर जेभली आतंकवाद निपात हेबो सेने दुई देश एक होई काम करिवे बोली ट्रंप कहिसेंति। पाकिस्तान निज माटीरू आतंकवाद बंद करू बोली भारत माटीरू कहिसेंति ट्रंप। भारत रे जेउ आतिथ्य मिलिला ताहा सबुदिन पाई मने रहिबो बोली अमेरिका राष्ट्रपति कहिसेंति। वाणिज्यिक क्षेत्र में आगको दुई देश मध्य संपर्क आहुरी मजबूत हेबो बोली मोदी कहिथिले। ट्रंप आज तांको गस्तरे द्वितीय दिन में निज पत्नी सह राष्ट्रपति भवन में पहुंचीथिले। सेठारे तांको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाइथिला। एहा परे राजघाट जाई महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि जणाइथिले ट्रंप और मालेनिया। आज संध्यारे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति सह ट्रंप को बैठक पर राति 10टारे अमेरिका फेरीजिबे ट्रंप दंपति। होमलैंड्स की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। आज होमलैंड सिक्योरिटी पर हुए निर्णय से इस सहयोग को और बल मिलेगा। आतंक के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराने के लिए आज हमने अपने प्रयासों को और बढ़ाने का निश्चय किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ड्रग्स और ओपियोइड क्राइसिस से लड़ाई को प्राथमिकता दी है। आज हमारे बीच ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी गंभीर समस्याओं के बारे में एक नए मैकेनिज्म पर भी सहमति हुई है। फ्रेंड्स, कुछ ही समय पहले स्थापित हमारी स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप सुदृढ़ होती जा रही है और इस क्षेत्र में आपसी निवेश बढ़ा है। तेल और गैस के लिए अमेरिका भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। पिछले 4 वर्षों में हमारा कुल एनर्जी व्यापार करीब $20 बिलियन रहा है। रिन्यूएबल हो या न्यूक्लियर एनर्जी, हमारे कोऑपरेशन को नई ऊर्जा मिल रही है। फ्रेंड्स, इसी तरह इंडस्ट्री 4.0 और 21st सेंचुरी की अन्य उभरती टेक्नोलॉजीज, उस पर भी इंडिया यूएस पार्टनरशिप इनोवेशन और एंटरप्राइज के नए मुकाम स्थापित कर रही है। भारतीय प्रोफेशनल्स के टैलेंट ने अमेरिकी कंपनीज की टेक्नोलॉजी लीडरशिप को मजबूत किया है। फ्रेंड्स, भारत और अमेरिका आर्थिक क्षेत्र में ओपननेस और फेयर एंड बैलेंस ट्रेड के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 3 वर्षों में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में डबल डिजिट ग्रोथ हुई है और वह ज्यादा संतुलित भी हुआ है। अगर एनर्जी, सिविल एयरक्राफ्ट, डिफेंस और हायर एजुकेशन ले तो पिछले 4-5 सालों में सिर्फ इन 4 सेक्टर्स ने ही भारत अमेरिका के आर्थिक संबंधों में लगभग $70 बिलियन का योगदान किया है। इसमें से काफी कुछ राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों और फैसलों के कारण संभव हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा काफी बढ़ जाएगा। जहां तक बायलैटरल ट्रेड का सवाल है, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर्स के बीच सकारात्मक वार्ताएं हुई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और मैं
आज सहमत हुए हैं कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के बीच जो अंडरस्टैंडिंग बनी है उसे हमारी टीम्स लीगल रूप दें। हम एक बड़ी ट्रेड डील के लिए नेगोशिएशन शुरू करने पर भी सहमत हुए हैं। हमें आशा है कि आपसी हित में इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। फ्रेंड्स, वैश्विक स्तर पर भारत और अमेरिका का सहयोग हमारे समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उद्देश्यों पर आधारित है। खासकर इंडो पैसिफिक और ग्लोबल कॉमन्स में रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए यह सहयोग विशेष महत्व रखता है। फ्रेंड्स, इन सभी आयामों में हमारे रिश्तों को और मजबूत बनाने में राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। एक बार फिर मैं प्रेसिडेंट ट्रंप को भारत आने के लिए और भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। This has been a very special visit, unforgettable, extraordinary. What can you say? Very, very wonderful to be with you. Thank you very much. And Melania and I have been awed by the majesty of India and the exceptional kindness and generosity of the Indian people. We'll always remember the magnificent welcome the citizens of your home state showed us upon arrival. It was a profound expression of strength and of real love. Really, it was love. And I think everybody saw that, everybody witnessed that for themselves. The First Lady and I also reflected on the memory of Mahatma Gandhi at his ashram, and this morning in Delhi, we laid a wreath in his honor. We visited one of your nation's most stunning cultural treasures, the world-famous Taj Mahal, and we look forward to continuing our visit tonight during a wonderful state banquet with President Kovind at the Presidential Palace. I know Prime Minister Modi will agree that this has been a very productive visit for both of our countries. Earlier today, we expanded our defense cooperation with agreements for India to purchase more than $3 billion of advanced American military equipment, including Apache and MH-60 Romeo helicopters, the finest in the world. These deals will enhance our joint defense capabilities as our militaries continue to train and operate side by side. In our discussions, Prime Minister Modi and I affirmed our two countries' commitment to protecting our citizens from radical Islamic terrorism. In this effort, the United States is also working productively with Pakistan to confront terrorists who operate on its soil. Together, the Prime Minister and I are revitalizing the Quad initiative with the United States, India, Australia, and Japan. Since I took office, we have held the first Quad ministerial meeting. I guess you would call it a meeting, but it seems like so much more than that, an expanded cooperation on counterterrorism, cybersecurity, and maritime security to ensure a free and open Indo-Pacific. As we deepen our partnership with India, we remember that our two countries have always been united by shared traditions of democracy and constitutions that protect freedom, individual rights, and the rule of law. During our visit, we discussed the importance of a secure 5G wireless network and the need for this emerging technology to be a tool for freedom, progress, prosperity, not to do anything where it could be even conceived as a conduit for suppression and censorship. To guarantee that the infrastructure of the future is built in a safe, transparent, and accountable manner, the United States is working with a range of partners, including Australia and Japan, to create the Blue Dot Network, a major initiative to ensure countries around the world to have access to private sector-led, sustainable, and trustworthy options for high-quality infrastructure development, and that's what's happening. Another major focus of my discussions with Prime Minister Modi is forging bilateral economic relationships that is fair and reciprocal. Our teams have made tremendous progress on a comprehensive trade agreement, and I'm optimistic we can reach a deal that will be of great importance to both
countries. Since I took office, U.S. exports to India are up nearly 60%, and exports of high-quality American energy have grown by, thank you very much, 500%. That's great. As India grows, so do its energy needs. Yesterday, ExxonMobil signed a deal to improve India's natural gas distribution network so that the U.S. can export even more LNG to India. We are pleased to be joined by the chairman of ExxonMobil LNG Market Development, Alex, and the CEO of Chart Energy and Chemicals, Jillian Ivanko. Thank you very much. Thank you both. Thank you, Jillian.